अस्सलाम वालेकुम। अब हम प्रूव करेंगे फोर्थ लॉ ऑफ लोगारिथम। इसको हम चेंज ऑफ बेस फार्मूला जो है वो भी बोलते हैं। इसकी स्टेटमेंट है log ऑफ n टू द बेस a इज़ इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाई log ऑफ b टू द बेस a। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log ऑफ n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b। इस स्टेटमेंट को लेंगे, ये जो स्टेटमेंट है log ऑफ n टू द बेस a इज़ इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाई log ऑफ b टू द बेस a। तो यहाँ से हम ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें log ऑफ n टू द बेस a है, इसको हम x के इक्वल पुट करेंगे। जब हम इसको x के इक्वल कंसीडर करेंगे, पुट करेंगे, तो फिर इसके बाद हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो बेस है वो b है, तो b की पावर में x जो है वो लिखेंगे, तो n जो है उसको हम आइसोलेट कर देंगे राइट साइड पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा b पावर x इज़ इक्वल टू n आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये जो b पावर x इज़ इक्वल टू n है, हम इसका लॉग लेंगे टू द बेस a। बेस a के साथ हम दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ b पावर x टू द बेस a इज़ इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस a बन जाएगा। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये जो b की पावर x है ये स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा x इंटू log ऑफ b टू द बेस a इज़ इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस a। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास x है, तो इस x की वैल्यू यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। तो x की वैल्यू हमने कंसीडर की हुई है log ऑफ n टू द बेस b, तो यहाँ पे x की जगह पे हम लगाएंगे log ऑफ n टू द बेस b। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है कि ये जो राइट साइड पे log ऑफ n टू द बेस a है इसको लेफ़्ट साइड पे लिख दें और जो लेफ़्ट साइड पे है उसको राइट साइड में। तो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहाँ पे इस रिज़ल्ट जो है इसमें हम पुट करेंगे n जो है वो a जो है वो पुट कर देंगे। तो जहाँ पे n है वहाँ पे a पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ a टू द बेस a इज़ इक्वल टू log ऑफ a। यहाँ पे भी n है तो n की जगह पे a आ जाएगा, तो ये बनेगा log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाई log ऑफ b टू द बेस a। तो यहाँ पे हमारे पास बेस a का जो log है उसी तरह से हमारे पास सेम बेस है। तो इस तरह से अगर हमारे पास log लेट्स सपोज b है और बेस भी b है, तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये 1 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे a का log जो है वो लिया जा रहा है और बेस सेम है, बेस भी a है, तो ये हमारे पास 1 आएगा इज़ इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाई log ऑफ b टू द बेस a। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास ये जो log ऑफ a टू द बेस b है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। जब इसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ b टू द बेस a इज़ इक्वल टू 1 बाय log ऑफ a टू द बेस b। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिज़ल्ट है log ऑफ b टू द बेस a इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे राइट साइड पे है log ऑफ b टू द बेस a, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाय log ऑफ a टू द बेस b। तो इस तरह से हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स log ऑफ n टू द बेस a। ये जो log ऑफ n टू द बेस a है इसको हम इस तरह से राइट करेंगे और फिर उसके बाद इक्वल, फिर ये हमारे पास आएगा log ऑफ n टू द बेस b। तो फिर ये जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये इसकी वैल्यू हमारे पास है 1 बाय log ऑफ a टू द बेस b। जब इसको पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास फाइनल ये रिज़ल्ट आएगा। तो हैंस इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।